हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उसमें हम बात कर रहे थे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पे। सो आज हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के ही एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है क्वेरी सिलेक्टर एंड क्वेरी सिलेक्टर ऑल। तो बेसिकली ये दोनों अलग अलग मेथड्स हैं। आज की इस वीडियो में इन मेथड्स का हम यूज़ भी देखेंगे और हम ये भी देखेंगे कि इनको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन माई स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक फ़ाइल क्रिएट करना होगी जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। एज यू कैन सी हियर myfile.html के नाम से मैंने ऑलरेडी एक फ़ाइल यहाँ पे क्रिएट कर दी है एंड साथ ही साथ उसको मैंने Sublime टेक्स्ट एडिटर में भी ओपन कर रखा है एंड यू कैन सी हियर कि मैं इसको गूगल क्रोम में भी ओपन कर चुका हूँ। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो HTML का बेसिक सिंटैक्स है वो मैंने ऐड कर दिया है एंड स्क्रिप्ट के टैग्स जो हैं वो ऐड कर दिए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक H1 लेने वाला हूँ एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा query selector all, query selector and query selector all। सेव करूँगा देन यहाँ पे आके रिफ़्रेश करूँगा। सो यू कैन सी हियर कि यहाँ पे भी जो हेडिंग हमने लिखी वो शो हो रही है। अब हमें बेसिकली आपको याद होगा जो हमारी प्रीवियस वीडियोस थी उसमें हमने कुछ सिलेक्टर्स के बारे में बात की थी। सिलेक्टर के कुछ मेथड थे सिलेक्ट करने के लिए जो यूज़ किए जाते थे, जिसमें हम आईडी के थ्रू गेट कर सकते थे, हम क्लास के थ्रू गेट कर सकते थे किसी भी एलिमेंट को, उसके टैग नेम के थ्रू गेट कर सकते थे। लेकिन ये जो हमारे पास फंक्शन है क्यूरी सिलेक्टर, ये बेसिकली CSS सिलेक्टर की बेस पे हम अगर किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। जब हमने CSS पढ़ी थी तो हमारा एक टॉपिक था CSS सिलेक्टर्स के नाम से। उसमें हमने डिफरेंट टाइप ऑफ सिलेक्टर्स देखे थे जो कि हम CSS में यूज़ करते हैं या जो हमारी वेबसाइट में यूज़ किए जाते हैं। सो उन्हीं तमाम सिलेक्टर्स को हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं और उसको यूज़ करते हुए हम किसी भी एलिमेंट को गेट कर सकते हैं। सो देखते हैं किस तरीके से हम ये कर पाएंगे। सो जस्ट लाइक अगर हम प्रीवियस वीडियो की बात करें, सो हमने क्या किया था कि यहाँ पे आईडी के थ्रू इसको गेट किया था। फ़र्ज़ करें कि ये इसको मैं एक आईडी दे देता हूँ माई हेडिंग एंड स्क्रिप्ट में आता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड यहाँ पे मैं इसका आईडी मेंशन कर दूँगा माई हेडिंग। एंड मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमें हैश ऐड करने की ज़रूरत नहीं है और उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा आ रहा है कि गेट एलिमेंट बाय आईडी, मतलब कि आईडी के थ्रू इस एलिमेंट को गेट करो। सो यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसका जो इनर टेक्स्ट है इसको मैं शो करवाऊँ कंसोल में। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉट इनर टेक्स्ट और यहाँ पे हमने कंसोल डॉट लॉग लिख देना है, कंसोल डॉट लॉग। तो जब भी हम ये लिखेंगे देन इसके बाद मैं सेव करूँगा और यहाँ पे आके रिफ़्रेश करूँगा और हम इसका जो कंसोल है वो ओपन कर लेते हैं। सो यू कैन सी हियर कि अब ये यहाँ पे शो कर रहा है क्वेरी सिलेक्टर एंड क्वेरी सिलेक्टर ऑल, जो भी इस टेक्स्ट के अंदर लिखा आ रहा है। और फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे कुछ और ऐड कर देता हूँ। सो जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा यू कैन सी हियर कि यहाँ पे कंसोल में भी उसने इसको अपडेट कर दिया और साथ ही साथ उसने यहाँ पे भी इसको अपडेट कर दिया। तो इस तरीके से बेसिकली जो है वो हम यूज़ कर रहे थे, आईडी के थ्रू गेट कर रहे थे। अब फ़र्ज़ करें अगर मैं इसी चीज़ को क्लास के थ्रू गेट करना चाहता हूँ, वो मैं कैसे कर सकता हूँ। सो फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे अगर मैं क्लास लिखी हुई है, क्लास माई हेडिंग। सो क्लास में ये था कि हम यहाँ पे गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम लिखते थे और इसके अंदर यहाँ पे हम क्लास का जो नेम होता है वो हम मेंशन कर देते थे। इसके अलावा हमें यहाँ पे उसका इंडेक्स नंबर बताना होता था, बिकॉज़ जब हम क्लास के थ्रू गेट कर रहे होते हैं तो बेसिकली जो हमारा ब्राउज़र है वो ये समझता है कि क्लासेस चूँकि मतलब मल्टीपल एलिमेंट्स के ऊपर हम सेम क्लास दे सकते हैं, तो इसीलिए वो क्लास की एक अरे बना देता है। क्लास के थ्रू जितने भी उसको एलिमेंट्स गेट होते हैं उन तमाम की एक अरे बना देते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो माई हेडिंग वाली क्लास का सिर्फ एक ही एलिमेंट मौजूद है, लेकिन स्टिल ये कंप्लीट एक अरे की फॉर्मेट में देगा और अरे के 0 वाले इंडेक्स के ऊपर हमारा ये वाला जो हेडिंग है ये पड़ी होगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप देख सकते हैं कि 0 ऐड कर दिया। इट मीन्स के 0 वाले इंडेक्स पे जो पड़ा हुआ है उसका इनर टेक्स्ट जो है वो आप यहाँ पे शो करवाओ। सो जब भी मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा यू कैन सी हियर कि अभी भी ये काम कर रहा है। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे टैग नेम के थ्रू पकड़ना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिख देते थे गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। अब हमें यहाँ पे माई हेडिंग नहीं देना बिकॉज ये तो क्लास का नाम था, टैग का नाम क्या था H1। सो सिंपली मैं यहाँ पे लिखूँगा H1 एंड देन हमें अगेन यहाँ पे इंडेक्स ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज जब हम किसी भी टैग नेम के थ्रू पकड़ते हैं तो एक डॉक्यूमेंट के अंदर सेम टैग बहुत दफ़ा रिपीट हो सकते हैं, जस्ट लाइक H1 बहुत दफ़ा हो सकता है। तो इसीलिए
वो बेसिकली एक अरे क्रिएट करके हमें दे देता है। और अभी चूँकि यहाँ पे एक ही H1 है तो डेफिनेटली ये 0 वाले इंडेक्स पे पड़ा होगा। सो जब भी अब मैं इसको सेव करूँगा, चाहे मैं इसकी यहाँ से क्लास को ख़त्म भी कर देता हूँ, बिकॉज अब हम क्लास के थ्रू पकड़ ही नहीं रहे। सो क्लास को मैंने ख़त्म भी कर दिया। अब मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, यू कैन सी हियर इट्स स्टिल शोइंग द रिजल्ट। तो इस तरीके से ये बेसिकली काम करता था आईडी के थ्रू, क्लास नेम के थ्रू और टैग नेम के थ्रू। अब आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो है क्यूरी सेलेक्टर और क्यूरी सेलेक्टर आल। अब ये दोनों फंक्शंस क्या करते हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि हम CSS के जो सिलेक्टर्स हैं उनका यूज़ करते हुए किसी भी एलिमेंट को गेट कर सकते हैं। तो किस तरीके से करेंगे देखते हैं। मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख दूंगा गेट, मैं यहाँ पे लिखूंगा क्यूरी सेलेक्टर एंड देन मैं यहाँ पे H1 ही रहने दूंगा, बिकॉज हमें अभी H1 को गेट करना है। और आपको पता है कि जब हम CSS में फ़र्ज़ करें इस H1 का मुझे अगर कलर चेंज करना है टैग नेम के थ्रू, तो हम CSS में कैसे करते हैं, हम यहाँ पे स्टाइल ओपन करते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं H1 और इसका हम फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे कलर मैं इसका रेड कर देता हूँ। तो जब भी मैं यहाँ पे आऊँगा, आके रिफ़्रेश करूँगा, यू कैन सी हियर कि अभी इसका जो कलर है वो रेड हो चुका है। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे जब हम बात करेंगे क्यूरी सेलेक्टर की, तो क्यूरी सेलेक्टर के अंदर भी हम यहाँ पे H1 लिखेंगे, बिकॉज H1 जो है वो इस टैग का नाम है। इसी तरीके से अब हम यहाँ पे अगर इस ज़ीरो को भी फ़िलहाल ख़त्म कर देते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मैं सेव करता हूँ एंड यहाँ पे आके मैं रिफ़्रेश करूँगा। सो यू कैन सी हियर कि अभी उसने क्या किया कि पूरा का पूरा जो नोड था वो उसने मेरे सामने यहाँ पे शो करवा दिया। अब अगर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अगर लिख देता हूँ कि इनर टेक्स्ट जो है उसको शो करवा दो। सो जब भी मैं यहाँ पे आके रिफ़्रेश करूँगा, यू कैन सी हियर कि अभी जस्ट ये टेक्स्ट को ही डिस्प्ले करवा रहा है। तो क्यूरी सेलेक्टर के थ्रू हमने क्या किया, हमने इसका बेसिकली एलिमेंट विदाउट एनी आईडी या विदाउट एनी क्लास हमने उसको गेट कर लिया और गेट करके हमने उसको कंसोल में शो करवा लिया। हम इस पर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें वो तो हम कर सकते हैं, लेकिन क्यूरी सेलेक्टर ने क्या किया कि CSS के सिलेक्टर को यूज़ किया। सो फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल इसकी दे देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे एक ID लिखा आ रहा है। यहाँ हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे एक UL क्रिएट कर लेते हैं। सो UL मैंने क्रिएट कर लिया और इसके अंदर फ़र्ज़ करें कि LIs आ रहे हैं और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आइटम 1 और इसी को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं और इनके जो नंबर्स हैं वो मैं चेंज कर लेता हूँ 2 3 4 एंड 5। सो अब मैं सेव करूँगा, देन यहाँ पे आऊँगा और रिफ़्रेश करूँगा। यू कैन सी हियर कि जो UL के अंदर एलिमेंट्स थे वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुके हैं। सो अब हमें क्या करना है कि इन तमाम एलिमेंट्स की जो मतलब इनकी जो आइटम्स हैं इन तमाम को गेट करना है और यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, पहली तो चीज़ ये कि पूरे के पूरे हमने UL जो है उसको यहाँ पे शो करवाना है, वो हम कैसे करेंगे। सो UL के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके एक तो हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे डायरेक्टली हम लिख लें UL, सेव करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, रिफ़्रेश करूँगा। यू कैन सी हियर कि अभी उसने पूरे के पूरे जो UL के अंदर जितना भी टेक्स्ट था उसने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया, बिकॉज हमने यहाँ पे उसको लिखा था कि इनर टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले करवा दो। अगर हमने यहाँ पे इनर HTML लिखा होता तो देन आप देख सकते हैं कि अब ये तमाम के तमाम जो उसके अंदर LIs थी उनका कोड यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। एक तो ये हो गया टैग के थ्रू। अब फ़र्ज़ करें कि इसको मैं ID के थ्रू गेट करना चाहता हूँ, सो सिंपली मैं यहाँ पे ID दूंगा और मैं ID में फ़र्ज़ करें यहाँ पे लिख देता हूँ मेन्यू। और मेन्यू अब चूँकि एक ID है और मुझे ID के थ्रू गेट करना है, तो आपको पता होगा कि CSS में हम अगर फ़र्ज़ करें इसको स्टाइल करना चाहते हैं तो हम कैसे करते हैं, हमें यहाँ पे लिखना था हैश मेन्यू, मतलब कि हम यहाँ पे ID के लिए हैश यूज़ करते हैं और क्लास के लिए क्या यूज़ करते हैं, डॉट। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे इन LIs को एक लाइन में करना चाहता हूँ CSS के थ्रू, तो मैं यहाँ पे लिखता था मेन्यू में LI। अब ये जो स्पेस है इसका क्या मतलब था, ये भी एक सेलेक्टर था, इसका मतलब ये था कि LI जो है वो मेन्यू के अंदर होना चाहिए, तो फिर ही उसके ऊपर जो है वो इफेक्ट अप्लाई होगा। सो सिंपली मैं यहाँ पे अब लिख देता हूँ डिस्प्ले इन लाइन, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आऊँगा, रिफ़्रेश करूँगा। यू कैन सी हियर अभी मैं CSS का यहाँ पे कोड लिख रहा हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारी जितनी भी लिस्ट आइटम्स थी वो एक लाइन में आ चुकी हैं। और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक और मैं यहाँ पे स्टाइल देने वाला हूँ। मैं यहाँ पे दूंगा मार्जिन लेफ़्ट से 20 पिक्सल्स, सेव करूँगा, देन मैं यहाँ पे आऊँगा, रिफ़्रेश करूँगा। यू कैन सी हियर कि अभी ये इस तरीके से स्टाइल हो चुकी हैं। सो जैसा आपको यहाँ पे आपने देखा कि हमने CSS में स्टाइल अगर करना था तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने हैश मेनू LI लिखा और फिर हमने इसका यूज़ किया। तो अब मुझे क्या करना है कि इसी चीज़ को यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँगा। सो फ़र्ज़ करें पहले तो मैं सिर्फ हैश मेन्यू लिखता हूँ, इससे क्या होने वाला है कि पूरा का पूरा जो UL है वो मेरे पास आ जाएगा। सो अभी मैं रिफ़्रेश करता हूँ, आप देख सकते हैं कि अभी भी वो लिस्ट आइटम्स को यहाँ पे शो कर रहा है।
अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे स्पेस दूंगा। स्पेस का मतलब कि एल जो है वो इसके अंदर है, तो एल जितने भी मेन्यू के अंदर होंगे देखते हैं उनको डिस्प्ले करवाता है या नहीं। सो यू कैन सी हियर कि अभी इसने जस्ट एक आइटम को डिस्प्ले करवाया। अब उसकी क्या रीज़न है? उसकी रीज़न ये है कि अभी हम जो यहाँ पे फंक्शन यूज़ कर रहे हैं या मेथड यूज़ कर रहे हैं वो है क्यूरी सिलेक्टर का, और क्यूरी सिलेक्टर का जो मेथड है वो सिर्फ एक टाइम में एक ही आइटम को आपको डिस्प्ले करवा सकता है। जस्ट लाइक यहाँ पे सिलेक्टर के थ्रू जितनी भी आइटम्स आ रही होती हैं, एल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेन्यू के अंदर बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्टिल वो सिर्फ एक ही एल को डिस्प्ले कर रहा है। अब उसके लिए हमें कौन सा मेथड यूज़ करना पड़ेगा? हमें यूज़ करना पड़ेगा क्यूरी सिलेक्टर ऑल, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा दूसरा मेथड था जो कि हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस करना था। सो यहाँ पे मैं जब भी लिखूंगा क्यूरी सिलेक्टर ऑल मेन्यू में से एल, अब ये क्या करेगा कि मेन्यू के अंदर जितने भी एल होंगे उन तमाम की एक लिस्ट क्रिएट कर देगा। अभी यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है और उसकी रीज़न ये है येस, बिकॉज मैंने यहाँ पे इनर HTML लिख दिया। इसको मैं अभी हटा रहा हूँ, सेव करूँगा। यू कैन सी हेयर कि इसने भी पूरी की पूरी एक लिस्ट क्रिएट कर दी। एंड यू कैन सी हेयर के 0 वाले इंडेक्स के ऊपर भी एक एल पड़ा आ रहा है, 1 वाले इंडेक्स के ऊपर भी पड़ा हुआ है, फिर यहाँ पे 2 वाले इंडेक्स पे 3 एंड 4, तो 4 वाले इंडेक्स तक 0 से लेके 4 तक जो है इसने इंडेक्सेस क्रिएट कर दिए और हर इंडेक्स के ऊपर एक एल जो है उसको रख दिया। सो फर्ज करें मुझे यहाँ पे सेकंड आइटम को यहाँ पे डिस्प्ले करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उसका जो टेक्स्ट है उसको मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1 डॉट इनर HTML। अब मैंने 1 यहाँ पे क्यों लिखा? बिकॉज जो फर्स्ट आइटम है वो 0 वाले इंडेक्स पे है और जो 2 है आइटम 2 है वो बेसिकली 1 वाले इंडेक्स के ऊपर है। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा। अब मैं जब यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा यू कैन सी हियर कि आइटम 2 डिस्प्ले कर रहे हैं। इसी तरीके से अब अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 लिख देता हूँ, सो यू विल सी कि आइटम 5 वाला जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। सो इस तरीके से आप मेन्यू में से जितने भी एलाइज को यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो आप करवा सकते हैं, बिकॉज इसने पूरी की पूरी एक अरे क्रिएट कर दी। इसी तरह से आपके पास मल्टीपल सिलेक्टर होते हैं CSS में, आप किसी भी सिलेक्टर का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें अब इस मेन्यू के अंदर एक और एल आ जाता है, मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे आइटम 2 है, इसके अंदर मैं फिर से UL क्रिएट कर देता हूँ, उसके अंदर फिर से LI क्रिएट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब आइटम 1 और यहाँ पे लिख देता हूँ सब आइटम 2। सेव करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा। यू कैन सी हियर कि अभी जो हमने CSS की हुई थी उसमें भी गड़बड़ हो गई, और उसकी रीज़न क्या है कि हमने यहाँ पे ये डिफ़ाइन किया था कि जितने भी UL के अंदर, मतलब मेन्यू के अंदर जितने भी एलाइज हैं उन तमाम को मार्जिन लेफ्ट से 20 पिक्सल कर दो और डिस्प्ले इन लाइन कर दो। अब हुआ क्या कि मेन्यू के अंदर तो ये भी LI मेन्यू के अंदर है, और ये जो सब मेन्यू था जो हमारे पास यहाँ पे LI आ रहा है सेकंड वाला, जो एक अंदर UL है उसके अंदर जो LI है वो भी बेसिकली मेन्यू के अंदर ही है, तो इसीलिए वो स्टाइल उस पर भी अप्लाई कर रहा है। सो हमें CSS में भी अब क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे ये वाला साइन यूज़ करना पड़ेगा। अब ये बेसिकली अलग एक CSS का सिलेक्टर है। अब ये बेसिकली क्या काम करता है, ये काम करता है कि इसका मतलब ये होगा कि मेन्यू के अंदर जो इसके डायरेक्ट चाइल्ड्स हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं एलाइज के ऊपर अप्लाई करो, बाकी किसी एलाई के ऊपर अप्लाई ना करो। सो सेव करूँगा। अब जब भी मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा यू कैन सी हियर कि वो एलाइज जो हैं, जो दूसरे एलाइज थे वो उसी तरह से आ रहे हैं, जबकि बाकी के जो एलाइज थे वो उसने ठीक कर दिए। सो इस तरीके से अब हम अगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिख देंगे ये वाला, अगर हम यहाँ पे साइन ऐड कर देते हैं, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आऊँगा, रिफ़्रेश करूँगा। अभी तो यहाँ पे आइटम 5 शो कर रहा है, मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि इसको कम्प्लीटली शो करवा लेता हूँ। देन यू विल सी कि अभी नोड लिस्ट के अंदर उसने अगेन 0 1 2 3 4 मतलब कि बाहर वाले जो एलाइज हैं सिर्फ और सिर्फ वो डिस्प्ले किए, जबकि अगर यहाँ पे आके मैं इसको हटा देता हूँ देन यू विल सी क्या होने वाला है। अब वो बेसिकली 0 1 2 फिर इसके बाद अब अभी आप देख सकते हैं कि ये सब आइटम वाला जो है वो डिस्प्ले कर रहा है, फिर उसके बाद फिर से सब आइटम वाला उसने डिस्प्ले किया, फिर उसके बाद वो बाहर वाले जो एलाइज हैं उनके ऊपर आया। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि सिर्फ जो है वो जो मेन उसके डायरेक्ट चाइल्ड थे वही यहाँ पे आने चाहिए, तो उसके लिए आप यहाँ पे ये वाला साइन ऐड कर सकते हैं। सो जब भी मैं रिफ्रेश करूँगा यू कैन सी हियर कि अभी ये 0 1 2 3 4 ही यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। तो इट मीन्स कि CSS के जितने भी आपके पास सेलेक्टर्स हैं, जिस तरीके से आप CSS करते हैं, फ़र्ज़ करें कि कोई फॉर्म है या इनपुट है और आप ये चाहते हैं कि जितनी भी इस पेज के अंदर ऐसी इनपुट जिनकी टाइप टेक्स्ट है उनके ऊपर ख़ास एक स्टाइल अप्लाई हो जाए, तो सिंपली यहाँ पे आप लिखेंगे इनपुट एंड यहाँ पे आप स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। सो जब ये लिख के आप कुछ भी यहाँ पे स्टाइल करते हैं तो क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं इनपुट्स के ऊपर ये वाला स्टाइल अप्लाई होता है जिनकी टाइप जो है वो टेक्स्ट होती है। सो यही वाली चीज़ अगेन यहाँ से आप कट करके आप इसको
क्वेरी सिलेक्टर जो है उसमें भी आप लिख सकते हैं, जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ इस तरीके से, सो इससे भी क्या होने वाला है। अब एक और चीज़ यहाँ पे कि जस्ट लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने अभी बाहर भी डबल इन्वर्टेड कोमास ऐड किए थे और अंदर भी डबल इन्वर्टेड कोमास यूज़ कर रहा हूँ, जबकि हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर बाहर डबल हैं तो अंदर हम सिंगल इन्वर्टेड कोमास यूज़ करेंगे, और अगर बाहर सिंगल कोमास हैं तो हम अंदर जो है वो डबल इन्वर्टेड कोमास जो है वो यूज़ करेंगे। सो इस तरीके से अगर अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ और कोई भी इसके ऊपर अगर मैं स्टाइल भी अप्लाई कर देता हूँ, जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी हम स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, और वो किस तरीके से कर सकते हैं वो हम अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में देखेंगे कि स्टाइल हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू किस तरीके से कर सकते हैं। सो फ़र्ज़ करें कि इस इनपुट के थ्रू अगर मैं यहाँ पे स्टाइल वाली प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करूँगा और स्टाइल उसका चेंज करना चाहता हूँ, या जो भी उसके बिहेवियर में मैं चेंज लेके आना चाहता हूँ बाय यूजिंग JS, आई कैन डू, बिकॉज क्वेरी सिलेक्टर का काम यही है कि इसने आपका जो काम है वो थोड़ा इजी कर दिया है। पहले आपको देखना पड़ता था कि किसी चीज़ पे ID लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, उस पर क्लास ऐड है या नहीं है, या उसके ऊपर कोई और टैग नेम के थ्रू आप उसको गेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन क्वेरी सिलेक्टर ने आपको ऑप्शन दे दी, और बेसिकली जो क्वेरी सिलेक्टर आल है उसने आपको मज़ीद ऑप्शन ये दे दी कि जितने भी मल्टीपल आपके पास रिजल्ट्स आते हैं उन तमाम को ये एक अरे के अंदर यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर देता है। सो ये बेसिकली इनका यूज़ था, ये किस तरीके से हम इनको यूज़ कर सकते हैं क्वेरी सिलेक्टर को और क्वेरी सिलेक्टर आल को। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में हम डोम के थ्रू किस तरीके से अपने एलिमेंट्स को स्टाइल कर सकते हैं, और हम स्टाइल करने के लिए डिफरेंट मेथड्स देखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।